ये सारा गंद जो आज आपको दिखाई दे रहा है, इसका आर्किटेक्ट आसिफ अली जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और मेरे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदर, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। समाअत जारी है, 1 घंटे का वक्फा है, 2:30 बजे दोबारा समाअत का आगाज़ हो जाएगा। अब तक गोंदर साहब, अब तक जो समाअत हुई है उससे आपको क्या लग रहा है? एक तो बाइकाट तो वो कर चुके हैं, सुबह हमने देखा कि उनके वकला आए हुए थे, लेकिन शायद वो किस नीयत से आए थे, उनका क्या इरादा था, और फिर एकदम से बाहर क्यों चले गए? मेरा ख्याल है उनका ख्याल ये था कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद जजेस टीवी नहीं देखते थे, शायद उनको पता नहीं चला हमने बाइकआउट किया है, तो अदालत के अंदर आके बताने आए थे हमने बाइकआउट कर दिया। उनका ठीक है, एक तो उन्होंने कहा कि उससे कोई फ़र्क, पहले इरफान कादिर साहब को उन्होंने कहा आप दलाइल दें, तो इरफान कादिर साहब ने कहा नहीं जी वो मेरे क्लाइंट ने कहा है तो मैं उनको दलाइल नहीं दूँगा। उसके बाद फारूक नाइक साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं भी दलाइल नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा आप पार्टी नहीं है, फ़र्क क्या पड़ता है? उन्होंने कहा चलें आपकी मेहरबानी कि आप फिर भी तशरीफ़ लाए। फिर जब अभी ब्रेक पे जाने लगे तो जज साहब ने कहा कि अगर ग्रेस प्रिवेल करे तो मैं दोबारा से आपको मौका दे देता हूँ कि आप अभी मौजूद हैं, क्योंकि इरफान कादिर साहब निकल गए थे फ़ौरन, अदालत साहब ने देखा होगा। तो फारूक नाइक साहब ने कहा नहीं वो मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ तो मैं बात नहीं कर सकता। आज बुनियादी जो बात थी वो कोर्ट ने भी कह दिया कि सवाल सिर्फ ये था कि क्या वो रूलिंग आईनी और गैर कानूनी, उसके ऊपर कोई फुल कोर्ट की ज़रूरत भी नहीं थी, पेटी इशूज़ के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जो अदालत से लग ये रहा है कि अदालत आज फैसला सुनाने के मूड में है, उसकी वजह यह है कि आपने देखा अदालत ने बात की कि गवर्नेंस का मामला है, और गवर्नेंस का मतलब है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन देते हैं तो उसके नीचे उनकी कैबिनेट भी होती है, तो हम इसको ज़रा इसको लंबा छोड़ना नहीं चाहते। उसकी एक और बात उन्होंने बताई कि देखें हमें अगर फुल कोर्ट बनाना पड़े तो सितंबर से पहले जजेस अवेलेबल नहीं है, एक उसकी रीज़न ये भी है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल फिर आपने एक और चाल भी देखी होगी, सिर्फ इरफान कादिर साहब फारूक नाइक नहीं आए। अदालत ने जब ये कहा कि कोई भी शख्स अगर अदालत को असिस्ट करना चाहता है ताकि केस के अंदर गलती ना हो, तो वहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए। उस पर जस्टिस मुनीब ने सवाल पूछा कि क्या हुकूमत, विफाकी हुकूमत उस इत्तेहाद से अलग हो गई है? उस पर नहीं, मैं आर्टिकल 27 के ऊपर आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने दिया, फिर उनके बारे में उन्होंने अच्छे रिमार्क्स पे अदालत ने दिए। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल केस कंक्लूड हो चुका है। अदालत सिर्फ मौका दे रही है, किसी को कोई ये कमी ना रह जाए कि ये मेरिट के ऊपर बात नहीं हुई या इस तरफ बात नहीं हुई। ओवरऑल अली जफर साहब ने जो सवाल दिए, उनके सामने सवाल रखे गए, वो सारे सवाल पीपल्स पार्टी उनके सामने रखे जाने थे, लेकिन चूंकि वो मौजूद नहीं थे तो वो सवाल सारे इनसे पूछे गए। तो बड़ा डिटेल के साथ बातचीत हम सुन रहे थे जजेस की, बड़े रिमार्क्स थे। तो मेरा ख्याल यह है कि आज केस वाज़े तौर पे आपने देखा कि मोनस भी और सारे लोग आए हुए थे, तो केस आज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जजेस का ये मूड बता रहा है, जो कह रहे हैं कि हम इसको ज़रा लटकाना नहीं चाहते, इसको ऐसे वैक्यूम में नहीं छोड़ना चाहते। मेरा ख्याल है केस का फैसला आ जाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। ये जो कल हमने भी डिस्कस किया कि पीडीएम ने इससे जो बाइकाट का ऐलान कर दिया, इस बाइकाट का यानी उनका असर पे तो हमने डिस्कशन की थी, वैसे बुनियादी उनकी टैक्टिक्स क्या थी? क्या उनको अपनी नाकामी नज़र आ गई थी, उनसे ब्लंडर हो चुका था, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें इन पर एतमाद नहीं है, या फिर डिले टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें नाकाम रहे? अच्छा, उनका ख्याल ये था, जो मुझे समझ आती है, अगर मैं लफ्ज़ गलत नहीं इस्तेमाल करूँ, उनका ख्याल ये था कि जिस तरह कल बाइकआउट का ऐलान किया, बाइकआउट का ऐलान करने के बाद अदालत ने आके भी बताया हमने बाइकआउट किया, मुझे लग रहा है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि हम शायद बेंच को एम्बैरस करें, मेरा ख्याल है। तो ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज जब मोनस सिलाई आए तो मैंने उनसे ये सवाल किया, और मैंने उनसे पूछा कि बाइकआउट के ऊपर, तो वहाँ साफ़ी भी बाकी लोगों से सवाल किया, तो वो हैरान हो गया बाइकआउट हो गया। अच्छा, बाइकआउट तो तब होता है जब शुरू मामला होता है, ये तो 2 दिन की समाअत हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है गलत, ये एट द एंड जाके पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पॉइंट के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी सीखती नहीं है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी समाअत चल रही थी तो आप तो भाग गए थे, आप अपना केस हारे भी तो ग्रेस के साथ हारे, दलील के साथ हारे, लेकिन वो चीज़ें हमें नजर नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे कुछ देर कबल हमने शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू की, वो भी आप सुनिए। जानिब से कहा जा रहा है कि इस केस को सुना जाए और अदालत की तौफीक बरकरार रखी जाए। आप क्या समझते हैं कि केस पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक मिसाल साबित होगा और सियासी तौर पर एक एग्जाम्पल पैदा क्रिएट करने की कोशिश की जाए? इस केस की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल इस केस से जुड़ा हुआ है। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जज साहबान को, जिस बुर्दबारी से, जिस तहम्मुल से उन्होंने एक केस को सुना है। उनको प्रोवोक किया गया, उन पर जुमले कसे गए, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गई, सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की गई। उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ जो है ना उसको अब्जॉर्ब किया
और फोकस रखा आइन पर, कानून पर, इंसाफ पर। अच्छा, 14 जमातें एक तरफ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक तरफ, बयानिया सड़कों पर ले आया लोगों को, अवाम को, लोगों का जमे गफीर है। आप समझ रही हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया ही उनको आगे दोबारा लेकर आएगा? देखिए, बयानिया तो ला चुका है, ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा आपके सामने है। वज़ीर आज़म नून का, वज़ीर आला नून का, इंतज़ामिया नून की, डेवलपमेंट फंड उनके पास, IB स्पेशल ब्रांच फुल टाइम ऑपरेट कर रहे थे उनके कैंडिडेट्स के हक में। हमें मालूम है ना, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, कि हमने क्या मुश्किलात अबूर की हैं। पैसा बेधड़क इस्तेमाल किया गया जी, और उसके बावजूद लोगों ने उसको मुस्तरद किया। इस वक्त वो समझ नहीं पा रहे कि लोग उनके बयानिए को, उनकी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल जो है, ये लिबर्टी में जो यकजहती का मुजाहरा किया था, इसके लिए हमजा के लिए बेचारा कॉमेडियन बुलाया कि लोग इकट्ठे हो जाएं, और फिर 700 से 800 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और इतनी शर्मिंदगी हुई कि मरियम को आने से रोक दिया गया। ये कैफियत है। अब वो ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर रहे कि आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर और अवामी सतह पर वो मुस्तरद हो चुके हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइए, सेनेट में जो धांधली हुई थी उसकी भी तहकीकात का मुतालबा करेंगे आप? सेनेट में धांधली जो हुई थी, उसमें गिलानी साहब का बेटा, जो इस वक्त पंजाब का वजीर है, अली हैदर गिलानी, रंगे हाथों पकड़ा गया। उसका केस चला इलेक्शन कमीशन में। इसी इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर उसे करप्ट प्रैक्टिस का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ऑर्डर किया कि इसके खिलाफ इस्लामाबाद में फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। फौजदारी मुकदमा दर्ज हो चुका है, प्रोसिक्यूटर नामजद हो चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने ही फैसले पर अमल दरामद करवाना है। हमारा फैसला नहीं है, उस इलेक्शन कमीशन का जिस पे हमने एतराज़ात उठाए हैं, ये उनका फैसला है। अली हैदर गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आज ये जमहूरियत की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनको शर्म, इनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। ये हलफ लेते हैं। यकीन जानिए, हम सियासी हरीफ रहे हैं, लेकिन गिलानी ख़ानदान एक बहुत बावकार ख़ानदान है, और हमारी 100 साला सियासत रही है। हम एक दूसरे के हरीफ भी रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे ख़ानदानी लोग हैं। यूसुफ रज़ा और उसके बेटों ने ख़ानदान पर वो ज़र्ब लगाई है कि आप उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग तनवीर गिलानी साहब, यज़दानी गिलानी साहब, राजन गिलानी साहब और मुस्तफ़ा गिलानी साहब के साहिबजादे, जो सबसे ज़्यादा नशीन भी हैं उनसे पूछिए। वो कहते हैं कि हम लोगों से नज़रें नहीं मिला सकते इस बाप और इस बेटों की वजह से। इसने इस हद तक हमारे ख़ानदान के नाम को नुकसान पहुंचाया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने देखते हैं क्या करते हैं। शाह साहब, इस फैसले के बाद कोई इरादा है कि नेशनल असेंबली में वापस जाया जाए? आपके मेंबर्स नेशनल असेंबली है, उसकी कोई आफा जी, जिसके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज हों, उस असेंबली में क्या जाना। पार्लिमानी लीडर नहीं है पीटीआई की इस वक्त है? सर, आप भी तो हो सकते हैं अगर वापसी हो तो। वैसे सर, पार्लिमानी लीडर का अगर फैसला है तो फिर राजा रियाज, वो जो राजा रियाज साहब, वो लोटों के सरदार, पार्लियामेंट में तो वही है सर। पीटीआई के नुमाइंदगी तो वही कर रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी वही है। इसके हलाल नहीं तो सिद्ध के मकाल भी पार्टी क्या है यार? वो तो पॉकेट यूनियन है। वो तो पॉकेट यूनियन है। पॉकेट यूनियन बनाई हुई है अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए। सबको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चेयरमैन नैब को बनाना है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को बनाना है, केयर टेकर सेटअप बनाना है, तो पॉकेट यूनियन तो हमेशा काम आती है। अच्छा, सोशल मीडिया पे थैंक यू सर, बड़ी एक्टिव है, और ये जो पंजाब का गढ़ आप लोगों ने लिया है नून लीग से, वो तारी साहब के मुतालिक आप क्या कहेंगे? बहुत ये सारा गंद जो आज आपको दिखाई दे रहा है, इसका आर्किटेक्ट आसिफ अली जरदारी है।